दोस्तों रिटायरमेंट के बाद भी इन कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी। केंद्र सरकार का ये है नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नियुक्त होने वाले या फिर नियुक्त होने की इच्छा रखने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने एक नया प्लान यहाँ पर बनाया है और इस प्लान के अनुसार रिटायरमेंट के बाद में दोबारा नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा होगा और क्या ड्राफ्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से बनाया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखें। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा नियमों के अनुसार हर एक डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट के बाद में वापस कंसल्टेंट के रूप में नौकरी ज्वाइन करने वाले या फिर नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग सैलरी उस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। यानी कि जो सैलरी उन्हें मिलती है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो मानदेय उन्हें मिलता है उसमें असमानता होती है। तो इसी के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया गया है और इस ड्राफ्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के अंदर कंसल्टेंट के रूप में काम करने वाले सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक समान यानी कि पोस्ट के हिसाब से एक समान सैलरी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब उस कर्मचारी की जो वेतन है या फिर सैलरी वो फिक्स की जाएगी, वो इस तरीके से फिक्स की जाएगी कि उसकी जो मूल पेंशन है उसमें से काट कर उसके बाद में उसकी जो सैलरी है उसका भुगतान उस केंद्रीय कर्मचारी को या फिर रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी को किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के पूरे समय के दौरान वेतन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि उस सरकारी कर्मचारी को जो फिक्स्ड अमाउंट है उसी का भुगतान किया जाना चाहिए। और ड्राफ्ट के मुताबिक इस तरीके की नियुक्तियों के लिए शुरुआती कार्यकाल 1 साल का होना चाहिए और इसे रिटायरमेंट की आयु से 2 साल अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मान लो एक सरकारी कर्मचारी 60 साल की आयु में रिटायर हुआ है तो वो 62 साल की एज होने तक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में केंद्र सरकार में काम कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि किसी भी मामले में यह विस्तार रिटायरमेंट उम्र के ऊपर 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इस तरह की नियुक्तियां आधिकारिक कामकाज की जरूरत तथा जनित को देखते हुए ही की जानी चाहिए। वहीं विज्ञापन के जरिए ये नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी कि अब सरकारी डिपार्टमेंट्स में कंसल्टेंट के रूप में या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला जाएगा। और ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा इसलिए लिया गया है कि केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और विभाग के जो हैं वो केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को सलाहकार रखने सहित कॉन्ट्रैक्ट पर पुनः नियुक्त करते हैं और उनकी सैलरी में और उनके मानदेय में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर रहता है। इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने ये नया एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट के अनुसार यदि ये लागू हो जाता है तो केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री में काम करने वाले कंसल्टेंट्स के रूप में जो एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, उन्हें एक समान सैलरी और उसके अलावा एचआरए का भुगतान भी यहाँ पर उन्हें किया जाएगा। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन यदि नया ड्राफ्ट नए रूल्स यहाँ पर लागू हो जाते हैं तो कंसल्टेंट या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं उनको भी एचआरए का भुगतान यहाँ पर हो पाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो फिलहाल वीडियो में इतना। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बने आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।